नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही डिजाइन की गई है। जब उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हीं मुश्किलों को खत्म करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ये सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी बनाई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन और फीचर्स के बारे में। बात करेंगे इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड, ग्रेस पीरियड और को पेमेंट्स के बारे में। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान को डिटेल में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। इंश्योर्ड पर्सन डायरेक्ट स्टार हेल्थ कंपनी में जाकर क्लेम की सेटलमेंट करा सकता है। दूसरी एडवांटेज है कि बिना किसी दिक्कत के और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्लेम की सेटलमेंट कर ली जाती है। और तीसरा एडवांटेज है कि इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले इस पॉलिसी के मेन हाइलाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं। ये पॉलिसी 75 साल तक के व्यक्ति को कवर करती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी भी तरह की मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सभी प्रकार की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कवर होती हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल पॉलिसी बेसिस मिल जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल और फ्लोटर के लिए दोनों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल कंसल्टेशन भी मिल जाती है। इस पॉलिसी में कांस्टेंट प्रीमियम का भी बेनिफिट मिलता है और इसमें लाइफ टाइम आप रिन्यूअल करा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 60 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 75 साल, यानी कि ये पॉलिसी 60 साल के व्यक्ति से लेकर 75 साल तक के व्यक्ति को ही मिल सकती है। बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। तो ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के टर्म पीरियड में ले सकते हैं। पॉलिसी टाइप की बात करें तो ये पॉलिसी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और इसमें फ्लोटर की भी ऑप्शन मिल जाती है। फ्लोटर में आप मैक्सिमम 2 अडल्ट ही कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की सम इंश्योर्ड ऑप्शन के बारे में। यदि ये पॉलिसी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति लेता है तो उसके लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट 25 लाख रुपए तक है। और फ्लोटर्स के लिए पॉलिसी अगर लेते हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से शुरू होता है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट 25 लाख रुपए तक है। अब अगर हम डे केयर प्रोसीजर्स के बारे में बात करें तो इस पॉलिसी में सभी प्रकार के डे केयर प्रोसीजर कवर होते हैं। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग। इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको किसी भी तरह के मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति ये पॉलिसी ले रहा है और पॉलिसी लेने के टाइम पर वो अपनी स्ट्रेस थैलियम रिपोर्ट, बीपी रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट और ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन की रिपोर्ट सबमिट करता है तो उस व्यक्ति को पॉलिसी के प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी लेने से पहले 45 दिन के अंदर ही ये टेस्ट किए गए हों और पॉलिसी लेने के टाइम पर यदि आप ये टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं या पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पर ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं तब आपको पॉलिसी के प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जब तक आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे और रिन्यू कराते रहेंगे आपको ये 10% का डिस्काउंट हर प्रीमियम पर मिलता रहेगा। और यदि यही डिस्काउंट फ्लोटर पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो सेल्फ और स्पाउस दोनों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपा रहा है या गलत डिक्लेयर करी है तो उस केस में कंपनी उसके मेडिकल टेस्ट करवा सकती है। एट प्रेजेंट कंपनी इस तरह के किसी भी टेस्ट का 100% कॉस्ट खुद ही पे करती है और ऐसी सिचुएशन में कंपनी एडवांस में ही प्रपोजर को बता देगी कि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी की बेनिफिट्स, यानी कि इस पॉलिसी के कवरेज के बारे में। इस पॉलिसी में जो पहला बेनिफिट मिलता है वो है आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही पर डे के रूम रेंट की लिमिट सेट की गई है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यदि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो
आपको सम इंश्योर्ड के 1% तक का ही रूम रेंट मिलेगा। यदि सम इंश्योर्ड 7.5 लाख और 10 लाख रुपए का है तो आप 6,000 रुपये तक का रूम रेंट ले सकते हैं। यदि सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए का है तो रूम रेंट की लिमिट 7,000 रुपये तक की है। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अगर 20 लाख रुपए का है तो रूम रेंट की लिमिट 8,500 रुपये तक की है और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक रूम रेंट मिल सकता है। सेकंड बेनिफिट है आईसीयू चार्जेस का। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यदि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 1 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो जो भी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है उसका 2% ही पर डे का आईसीयू चार्ज मिलेगा। और अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख से 25 लाख तक का है तो जो भी एक्चुअल आईसीयू चार्जेस होंगे वो क्लेम हो जाएंगे। इस पॉलिसी में जो अगली कवरेज है वो है आपके जो भी हॉस्पिटल में सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट की जो फीस है वो पर हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 25% ही होगा। नेक्स्ट कवरेज की बात करें तो एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर इत्यादि इन सभी के लिए पर हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 50% ही इसमें यूज़ हो पाएगा। नेक्स्ट कवरेज की बात करते हैं वो है आपके इमरजेंसी में एम्बुलेंस के चार्जेस के बारे में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एम्बुलेंस के चार्जेस दिए जाएंगे। यदि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 1 लाख से 4 लाख का है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन आप 600 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं और पर पॉलिसी पीरियड ये लिमिट 1,200 रुपये की है। यदि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख और 10 लाख है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट 1,000 रुपये की है और इस पॉलिसी पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का ही क्लेम कर सकते हैं। यदि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख से 25 लाख का है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन 1,500 रुपये मिलेंगे और पर पॉलिसी पीरियड आप मैक्सिमम 3,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं वह है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले तक के आप सभी मेडिकल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेडिकल के खर्चे होंगे उसका मैक्सिमम आपको 7% तक ही अमाउंट क्लेम में मिलेगा और उस क्लेम अमाउंट की भी लिमिट आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग सेट की गई है, जिसको आप इस टेबल में देख सकते हैं। 1 लाख से 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड पर 5,000 रुपये तक मैक्सिमम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आप ले सकते हैं। 10 लाख और 15 लाख के सम इंश्योर्ड पर मैक्सिमम 7,000 रुपये तक का क्लेम आप ले सकते हैं। 20 लाख और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पर यह लिमिट 10,000 रुपये की सेट की गई है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। पहला स्पेशल फीचर इसका ये है आउट पेशेंट कंसल्टेशन। यदि इंश्योर्ड पर्सन किसी भी मेडिकल कंसल्टेशन के लिए एज ए आउट पेशेंट कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर उसको पर डे 200 रुपये तक का चार्जेस क्लेम में मिल जाते हैं और पर पॉलिसी पीरियड इस क्लेम की एक लिमिट सेट की गई है जो कि आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग है। उसको आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग लिमिट सेट की गई है, यानी कि आप पर पॉलिसी पीरियड कितना क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल और फ्लोटर्स दोनों के लिए ही पूरी डिटेल दी गई है। और इस बेनिफिट का एक खास बात यह है कि इसके अंदर जो भी पेमेंट की जाएगी वो आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से रिलेटेड नहीं होगी, यानी कि आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पॉलिसी का जो नेक्स्ट स्पेशल फीचर है वो है कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। यदि आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पर आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है और आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट पे हो जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ चेकअप के लिए कितना पैसा मिलेगा। अगर इस टेबल में इंडिविजुअल की बात करें तो 1 लाख से 4 लाख का अगर सम इंश्योर्ड है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5 लाख और 7.5 लाख का अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है तो 1,000 रुपये हेल्थ चेकअप के लिए मिल जाएंगे। 10 लाख और 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2,000 रुपये और 20 लाख और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पर 2,500 रुपये आपको हेल्थ चेकअप के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम फ्लोटर के केस में बात करें तो 10 लाख और 15 लाख का अगर सम इंश्योर्ड है तो पर पर्सन आपको 2,000 रुपये और एक पॉलिसी पीरियड में 3,500 रुपये तक का क्लेम मिल जाएगा।
20 लाख और 25 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो पर पर्सन 2,500 रुपये और पर पॉलिसी पीरियड 4,500 रुपये तक का हेल्थ चेकअप आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं को पेमेंट्स की, यानी इस पॉलिसी को लेने के बाद यदि आपके हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी बिल बनता है उसमें आपको कितना % अमाउंट खुद पे करना पड़ेगा वो आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का है तो पीईडी क्लेम के केस में आपको 50% अमाउंट खुद पे करना होगा, और अगर नॉन पीईडी क्लेम है तो 30% आपको क्लेम पे करना होगा। पॉलिसी का सम एश्योर्ड अगर 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक है तो पीईडी और नॉन पीईडी क्लेम के केस में आपको 30% ही पे करना होगा। यहाँ पर पीईडी का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। अब बात करते हैं सब लिमिट्स फॉर पॉलिसी विद सम इंश्योर्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इस पॉलिसी में हर बीमारी के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के हिसाब से कुछ लिमिट सेट की गई है, उसको आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर कैटरेक्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम 15,000 रुपये की लिमिट है और मैक्सिमम आप 40,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग इस टेबल में डिफाइन किया गया है। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, मेडिकल रेनल डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ लॉन्ग बोन्स, इन केसेस में भी आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही एक लिमिट सेट की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम 75,000 रुपये से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ये लिमिट दिखाई गई है, और किसी भी मेजर सर्जरी के केस में आपकी ये लिमिट मिनिमम 60,000 रुपये से मैक्सिमम 3,50,000 रुपये तक है, जो कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस चार्ट में दिखाई गई है। अब बात करते हैं सब लिमिट्स फॉर पॉलिसी विद सम इंश्योर्ड फॉर फ्लोटर बेसिस। अभी हमने इंडिविजुअल्स के बारे में जाना है, अब जानते हैं कि अगर फ्लोटर ने पॉलिसी ली है तो उनको हर बीमारी के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम अमाउंट पे होगा। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही हर बीमारी के लिए एक अमाउंट की लिमिट सेट की गई है। अगर कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो पर पर्सन लिमिट ये मिनिमम 25,000 रुपये से मैक्सिमम 40,000 रुपये तक की है, और पर पॉलिसी पीरियड ये लिमिट 45,000 रुपये से 70,000 रुपये तक है, जो कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको पे हो जाएगी। अगर बात करते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, मेडिकल रेनल डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ लॉन्ग बोन्स, इस केस में अगर पर पर्सन की बात करें तो 3.5 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, और पर पॉलिसी पीरियड लिमिट 6 लाख रुपए से 8.5 लाख रुपए तक है, जो कि पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको दिख रही है। और इसके अलावा अगर कोई और अदर मेजर सर्जरी होती है तो पर पर्सन ये लिमिट 2,75,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये तक है, और पर पॉलिसी पीरियड ये लिमिट 4.5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक की है, जो कि आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर ऑल अदर मेजर सर्जरी का मतलब है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, बिलो पैंक्रियास सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, अदर मेजर सर्जरीज ऑफ जॉइंट्स, हेमी ऑर्थोप्लास्टी सर्जरीज, सर्जरीज फॉर प्रोस्ट्रेट्स, सर्जरीज रिलेटेड टू जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। अब बात करते हैं क्लेम इलिस्ट्रेशन फॉर सब लिमिट्स एंड को पेमेंट्स। यहाँ पर हमने केस कंसीडर किया है कि एक व्यक्ति के पास इंडिविजुअल पॉलिसी है और उसका ट्रीटमेंट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के केस में चला है। यहाँ पर पॉलिसी का तो सम इंश्योर्ड है वो है 15 लाख रुपए, और जो हॉस्पिटल का फाइनल बिल बना है वो है 10 लाख रुपए। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट इस ट्रीटमेंट के लिए इस सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग जो लिमिट सेट की गई है इसकी सब लिमिट है 4 लाख रुपए, यानी कंपनी मैक्सिमम 4 लाख रुपए ही इस केस में पे करेगी। एडमिसेबल क्लेम अमाउंट बनेगा 8 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जिसमें कंपनी चेक करती है कि रूम रेंट की लिमिट तो नहीं क्रॉस हुई, या आईसीयू के चार्जेस की जो भी लिमिट है, या प्रैक्टिशनर की जो फीस है, एनेस्थीसिया या ओटी चार्जेस, या इस तरह के जो भी चार्जेस हैं इनकी
पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने % लिमिट सेट की गई है उसका हिसाब लगाकर ये टोटल बिल बना है एडमिसेबल अमाउंट 8 लाख रुपए। अब इसके बाद बारी आती है को पेमेंट की। तो को पेमेंट यहाँ पर इस केस में होगी 30%। तो 8 लाख का 30% हुआ 2,40,000 रुपये। तो इसके बाद जो क्लेम अमाउंट पेएबल आएगा 30% को पेमेंट के बाद वो है 5,60,000 रुपये। और जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट होगा वो होगा 4 लाख रुपये, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के केस में जो सब लिमिट थी वो है 4 लाख रुपये और जो अमाउंट बन रहा है वो है 5,60,000 रुपये, जो कि सब लिमिट से ज़्यादा है। इसलिए मैक्सिमम जो अमाउंट पे होगा वो है 4 लाख रुपये। यानी कि पॉलिसी होल्डर का जो टोटल बिल 10 लाख रुपये बना है उसमें से कंपनी सिर्फ 4 लाख रुपये पे करेगी, जो कि इस बीमारी के लिए फ़िक्स किए गए हैं, और बचे हुए 6 लाख रुपये पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से देने होंगे। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फ्री लुकअप पीरियड की। इस पॉलिसी के लिए आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है, ग्रेस पीरियड और रिन्यूअल। इसमें आपको 30 दिन की लिमिट मिलती है। पॉलिसी एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंदर आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D के अंदर आता है और इनकम टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद किसी भी बीमारी के लिए पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर कोई स्पेसिफाइड बीमारी है या डिजीज़ है तो उसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है। अब आखिरी में इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए इस पॉलिसी का प्रीमियम चार्ट क्या है, और इस टेबल में आप फ्लोटर्स के लिए प्रीमियम चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।